सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। मेरा नाम मनोहर मनोज है और मेरा परिचय ये है कि मैं करीब 30-32 सालों से मीडिया में हूँ। इकोनॉमी इंडिया मैगज़ीन का संपादक हूँ, कई किताबों का लेखक हूँ और भारतीय युवा पत्रकार संगठन का मैं संस्थापक अध्यक्ष भी हूँ। भारत परिवर्तन अभियान का मैं संयोजक भी हूँ और देश भर में तमाम तरीके के पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, मीडिया रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को लेकर के जन जागरण कार्यक्रम कॉलेजों विश्वविद्यालयों में जाता रहता हूँ। और आरजेएस पॉजिटिव जो अपने आप में देश का एक बड़ा भावी व्यापक आंदोलन है, वैकल्पिक आंदोलन है, देश के सामाजिक जागरण और हर तरीके के पुनर्जागरण का एक बड़ा मंच है, उससे मैं भी जुड़ा हूँ और उनके तमाम सरोकारों से मैं एक तरह से आबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। तो मैं बता दूँ कि आरजेएस पॉजिटिव जो हर हफ्ते वेबिनार और डिजिटल मोड पे समसामयिक मुद्दों पे देश के सुधी जन से अपने आप को जोड़ता है, विशेषज्ञ आकर के अपनी बातें कहते हैं और ये करीब 233 वेबिनार का कार्यक्रम अभी तक आयोजित किया जा चुका है। वेबिनार के अलावा आरजेएस पॉजिटिव मंच की और भी कई गतिविधियां रही हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम करना, तमाम देश के राज्यों में जाकर के उस राज्य की पूरी सघन यात्रा करना और हर मुद्दों पर एक पब्लिक ओपिनियन बनाना, सही पर्सपेक्टिव रखना और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी, इन तीनों चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा मंथन करना, प्रसार करना और उसको लेकर के नज़रिया बनाना, किसी भी तरीके की नकारात्मकता से अपने आप को दूर रखना। तो अभी आरजेएस पॉजिटिव ने अगले कई दिनों के लिए अपना एक महती कार्यक्रम आयोजित किया है। हम आपकी सूचना और जानकारी के लिए बता दें कि आगामी 24 जुलाई को आरजेएस पॉजिटिव अपने स्थापना और अपने कार्यकाल के 10वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और यह एक बड़ा अवसर है, एक बड़ा ही एक तरह से लाइफ टाइम मूवमेंट है आरजेएस पॉजिटिव के लिए। तो 24 जुलाई को आरजेएस पॉजिटिव के द्वारा, जिसका पूरा नाम आरजेएस यानी राम जानकी संस्थान, अपनी स्थापना दिवस पर आरजेएस पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हाउस के 3रे नंबर की किताब का पोस्टर का लोकार्पण करेगा और सकारात्मक भारत उदय सम्मान 2023-24 साल के नामों की घोषणा करेगा और इस अवसर पे प्रसाद वितरण का भी एक तरह से योजना है। इस दिन पुरस्कृत नामों की घोषणा होगी। आरजेएस ऑब्जर्वर, आरजेएस एडवाइज़र और नियमित को ऑर्गेनाइज़र इस चीज़ की घोषणा करेंगे और इस कार्यक्रम के सह आयोजक होंगे राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जो पिछले दिनों जिन्होंने वेबिनार कार्यक्रम करवाया था। और ये जो जगह होगा, यह होगा पटेल नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 6 के पास दीदेवार जीवन ज्योति हॉल है और वहाँ पर पिलर नंबर 189 बस स्टॉप के पीछे है यह दीदेवार जीवन ज्योति हॉल, जहाँ पर ये सकारात्मक भारत उदय का 24 जुलाई को ये कार्यक्रम होगा और आरजेएस बड़े गर्व के साथ 10वें साल में प्रवेश करेगा। इसके बाद 28 जुलाई रविवार के दिन एक जो वेबिनार का जो आयोजन किया गया उसका विषय है कैन वी ट्रस्ट यूज्ड रिफर्बिश्ड मेडिकल डिवाइसेस, यानी जो जितने मेडिकल उपकरण हैं अगर वो एक बार यूज हो चुके हैं तो क्या हम उसे दूसरी बार यूज करने को लेकर के अपना मन बनाएं, उस पर विश्वास करें हम। इस वेबिनार के सह आयोजक होंगे कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन। और फिर 28 जुलाई के बाद अगले रविवार 4 अगस्त को 11 बजे सुबह फिर से फिजिकल और वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया है। जैसे 24 जुलाई को भी वर्चुअल आयोजन है, 28 जुलाई को जो है वो वेबिनार है, 4 अगस्त को जो है वर्चुअल प्लस वेबिनार दोनों है। इस कार्यक्रम के दिन आगामी 11 अगस्त को
जो आरजेएस पॉजिटिव के द्वारा जो एक महती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, एक राष्ट्रव्यापी महती कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम के प्रांगण में किया गया है। उस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा 4 अगस्त के फिजिकल और वर्चुअल बैठक के दौरान आरजेएस के सारे पदाधिकारी मिल कर के करेंगे। और 11 अगस्त के दिन के कौन कौन व्यक्ति जो है डिग्नेटरीज होंगे जो इसमें भाग लेंगे। इस दिन 78वां स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह 11 अगस्त को ही आरजेएस पॉजिटिव मनाएगा और दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक चलने वाले कार्यक्रम में करीब 11 एजेंडों के साथ बहुत सारी चीज़ों का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जलपान से होगी, फिर उसके बाद जो है कार्यक्रम पर जब सारे विमर्श हो जाएंगे, पूरे जो इन सारी चीज़ों पर बात हो जाएगी, तो फिर उसके बाद प्रसाद का भी कार्यक्रम है और एक प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है। डिग्नेटरीज में देश के तमाम गणमान्य अलग अलग फील्ड के व्यक्ति उस दिन आमंत्रित होंगे। आमंत्रित व्यक्तियों की सूची का आप इंतज़ार करें, यह आरजेएस पॉजिटिव जल्द ही जारी करेगा। और इस दिन जो है एक अवार्ड फंक्शन का भी आयोजन है और जो परिचर्चा का जो विषय है भारत वंदन वसुधैव कुटुंबकम। और जो सबसे प्रमुख चीज़ है कि 11 अगस्त के दिन जब आरजेएस पॉजिटिव अपना विशाल जलसा करेगा, देश के 78वें आज़ादी दिवस की वर्षगांठ मनाएगा, उस दिन अपने तमाम गतिविधियों की पुस्तक माला के क्रम में अपनी तीसरी पुस्तक माला का जो तीसरा संस्करण है उसी 11 अगस्त को जो है लॉन्च किया जाएगा। यह एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है, वह डॉक्यूमेंट्री भी उस दिन लॉन्च होगी। पुस्तक जो है अमृत काल का सकारात्मक भारत उदय ग्रंथ भाग 3 और उसी दिन आरजेएस पॉजिटिव के वेबसाइट का भी लोकार्पण होगा, अवार्ड फंक्शन होगा जो हमने बताया था। और तमाम जो बुक करा चुके हैं पुस्तक की उनको ये किताब बांटी जाएगी, इसके लिए आपको शुल्क देना होगा। आप सबसे निवेदन है तो जो व्यक्ति इस पुस्तक की प्रति चाहता है तो उसके लिए आप अभी से बुकिंग करा लें। अगर उस कार्यक्रम में आप आना चाहते हैं तो उसकी पहले से ही सूचना दे दें। और ये जो जगह है रामकृष्ण आश्रम में शारदा ऑडिटोरियम है जो आरके आश्रम मार्ग मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास है। और तो ये कार्यक्रम जो होगा ये आप ध्यान रखें, 11 अगस्त को आरजेएस अपना एक विशाल जलसा करेगा और उस दिन देश को ये बताएगा कि 10वें वर्ष में प्रवेश कर आरजेएस पूरे देश के जन जागरण को, पूरे देश के सामाजिक पुनर्जागरण को, देश के निर्माण, पुनर्निर्माण और व्यापक निर्माण के लिए क्या करने जा रहा है उसकी पूरी तस्वीर, उसकी पूरी झांकी, उसकी पूरी रूपरेखा, उसका पूरा संकल्प, उसका आगे का रोड मैप, उसका पूरा एजेंडा, उसका पूरा विजन प्लान सब जो है आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। और फिर 11 अगस्त के कार्यक्रम के बाद एज यूजुअल आरजेएस पॉजिटिव अपने साप्ताहिक वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन करता रहेगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा जो इवेंट होने वाला है वो 11 अगस्त और 11 अगस्त की तैयारियों के लिए 4 अगस्त की मीटिंग होगी और 4 अगस्त के पहले 28 अगस्त को जो है मेडिकल डिवाइसेस को लेकर के जो है वेबिनार होगा। और उससे पहले 24 जुलाई को हम 10वें साल में प्रवेश करेंगे और भारत के सकारात्मक उदय को लेकर के हम पूरा विमर्श करेंगे। और हम अपने आपके सामने इस डिजिटल मोड पर, इस देश में जो डिजिटल क्रांति हुई है उस क्रांति का एक संवाहक आरजेएस पॉजिटिव भी है, जिसके जरिए हर तरीके की पॉजिटिविटी, हर तरीके का नॉलेज, हर तरीके का विजन, हर तरीके का पर्सपेक्टिव आरजेएस पॉजिटिव तरीके से देने जा रहा है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। इसी के साथ मैं एक सूचना और शेयर कर दूं कि आरजेएस पॉजिटिव इन तमाम कार्यक्रमों के अलावा 25 जुलाई को नेशन वाइड से ग्लोबल वाइड जुड़ने हेतु एक कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम 25 जुलाई के अपराह्न 3 बजे करने जा रहा है, जिसमें दुनिया के तमाम मुल्कों में फैले और उपस्थित आरजेसियन और आरजेएस पॉजिटिव से ताल्लुक़ रखने वाले, इससे अपना मत सम्मत रखने वाले वो सब जुड़ेंगे। जो कि कहीं ना कहीं मारवा स्टूडियो में जो जर्नलिज्म और पत्रकारिता का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, इस बीच 25 जुलाई अपराह्न 3 बजे
आरजेएस पॉजिटिव नेशन वाइड से ग्लोबल वाइड के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसमें पूरे दुनिया के तमाम हलकों और इलाकों में फैले आरजेएस से ताल्लुक़ रखने वाले, आरजेएस को मानने वाले, वो सब जुटेंगे और इस आरजेएस के इस देशव्यापी अभियान को विश्वव्यापी अभियान कैसे बनाया जाए उस पर विमर्श करेंगे। उसके तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा होगी और इस ग्लोबल जो ये दस्तक होगा उसका पूरा एक तरह से एक खाका, एक विज़न, एक पर्सपेक्टिव उस 25 जुलाई को अपराह्न 3 बजे उस वेबिनार के जरिए किया जाएगा। उसमें भी आप लोग अलग अलग मंचों से अलग अलग तरीके से भाग ले सकते हैं। ये कार्यक्रम दुनिया के तमाम आरजेएसियन के लिए है, लेकिन यह हमारे आरजेएस के तमाम इवेंट के मेन स्ट्रीम का एक अहम और एक विशेष कार्यक्रम होगा। तो याद रखिए 25 जुलाई को अपराह्न 3 बजे आरजेएस पॉजिटिव अपने एज यूजुअल साप्ताहिक वेबिनार कार्यक्रम के अंतर्गत जो सुबह 11 से लेकर के अपराह्न 12:30 या 1 बजे तक होता है, उस क्रम में आगामी 14 जुलाई को ठीक 11 बजे जो अपने वेबिनार श्रृंखला का जो टॉपिक चुना है वह है डिकोडिंग आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, जो अब बदल करके भारतीय न्याय संहिता बीएनएस हो चुकी है। यानी कि ओल्ड आईपीसी वर्सेस न्यू बीएनएस पर जो है एक बड़ा ही दमदार चर्चा करने जा रहा है, जो बिल्कुल एक बड़ी देश में एक न्यायिक क्रांति, इस देश में एक कानूनी क्रांति का एक तरह से अमली जामा पहनाने की तैयारी जो सरकार ने की है कि अपने 3 कानूनों को, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से रीलॉन्च कर चुकी है पिछले 1 जुलाई को। उस बाबत इस वेबिनार में भी आप अवश्य जुड़ें। बड़े ही इसमें गर्मा गर्म चर्चा होगी और नए कानून के तमाम पक्षों की बिरहद और विशद जानकारी आपके सम्मुख पेश की जाएगी। मित्रों, फिर जो है वेबिनार श्रृंखला में 14 जुलाई के बाद ठीक अगले रविवार यानी 21 जुलाई को आरजेएस पॉजिटिव जो प्रोग्राम करने जा रहा है उस टॉपिक का नाम है गुरु पूर्णिमा व राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। इसके भी सह आयोजक है दीदेवार जीवन ज्योति पटेल नगर। यह कार्यक्रम न केवल वेबिनार पे भी होगा बल्कि फिजिकल मोड में भी होगा और वो जो जगह है दीदेवार जीवन ज्योति पटेल नगर मेट्रो पिलर के पास, तो ये फिजिकल फर्जुअल दोनों होगा। यह भी 11 बजे होगा और आरजेएस पॉजिटिव यानी राम जानकी संस्थान जो है इस दिन अपने 24 जुलाई के कार्यक्रम जिसका हमने जिक्र किया उस दिन उसके आयोजन को लेकर के, अपने स्थापना दिवस को लेकर उनके तमाम तैयारियों पर अपनी चर्चा करेगा। कुल मिलाकर के ये सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा जो हमने आपको बताई है, यह कोई आसान कार्य नहीं है, यह कोई बौद्धिक विलास या वाग विलास का मंच नहीं है। यह कहीं न कहीं अपने कार्यक्रमों, अपने इवेंट्स और अपने आयोजनों और प्रायोजकों की मदद से होने वाले इन तमाम कार्यक्रमों के जरिए हम देश में एक इंटेलेक्चुअल और एक कम्युनिकेशन का मोमेंटम खड़ा करना चाहते हैं जो अलग अलग टॉपिक के वाबस्ता होता है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से ही कोई राग आलापा जा रहा हो। हम किसी टॉपिक पे टू द पॉइंट टॉपिक पर आते हैं और उसके विसर पक्षों की चर्चा करते हैं। न केवल हम लोग विचार विनिमय करते हैं, हम लोग न केवल अलग अलग लोगों के तमाम पहलुओं की जानकारी आपके सामने परोसते हैं, बल्कि एक फिजिकल मोड में यानी आमने सामने बैठ करके हम सहकार, सहअस्तित्व और संयोजन के जरिए, इन कार्यक्रमों के जरिए हम देश के सामने एक ऐसा अल्टरनेटिव, एक प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं जिसके जरिए देश में एक बिल्कुल एक नई आशा का आयाम लोगों को प्राप्त हो, एक लोगों को एक नया ऐसा मंच मिले जहाँ पर कि किसी भी तरीके की इफ बट की गुंजाइश नहीं हो, जहाँ कोई हेतु और किंतु और परंतु ना हो, बल्कि बिल्कुल खुले दिमाग से बेलौग और बेलौस तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत किया जाए। तो आप देर मत करिए, आरजेएस पॉजिटिव के इस अभियान से जुड़िए, इस आंदोलन से जुड़िए और इसकी जो कड़ी है, इस कड़ी का हिस्सा बन करके पूरे राष्ट्र और पूरे ग्लोब की एक कड़ी बनने का आप कार्य करिए। जय हिंद, नमस्कार।